सकते हैं और प्रीफिक्सेस का पर्पस क्या है, और फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि प्रीफिक्सेस किस तरीके से एक बड़े नंबर लार्जर नंबर को स्मॉल आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, या स्मॉलर नंबर को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. Measurement of length and time. First of all, accurate measurement. No measurement is perfectly accurate. Some error is inevitable even with high precision instrument. So हम कुछ errors कभी भी 110% 100% आपके पास कोई भी measurement perfect नहीं होती, कुछ ना कुछ error आ ही जाते हैं. अब errors के दो main types हैं, random error और systematic error. अब सिस्टमेटिक एरर्स आर नॉट रैंडम. रैंडम एरर वो है जो किसी भी रीजन की वजह से आ सके, एज द नेम शोज. सिस्टमेटिक एरर्स आर नॉट रैंडम बट कांस्टेंट. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके उसके ऊपर अगर कोई एरर है तो वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग में डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. So basically it is, systematic error is because of the system or the equipment we are using for the measurement. Now these are the reasons that may be due to environmental factor, cannot be reduced by averaging, but they can be eliminated if the sources of the errors are known. Now length, how to measure the length. पहले हमें ये पता चल गया कि किसी भी मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर हमारे पास आ सकता है, या रैंडम एरर हो सकता है या सिस्टमेटिक एरर हो सकता है. अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ मीन्स वी विल यूज मेजरिंग टेप टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी लॉन्ग, you can say any long length. For shorter length, a meter ruler or a shorter ruler will be more accurate. These are the two instruments we can use to measure the length. ऑल दो के जो माइक्रोमीटर्स है, स्क्रू गेज है और वर्नियर कैलिपर है वो भी है मेजर, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट हम IGCSE में सिर्फ मेजरिंग टेप और इन दो का ही यूज़ देखेंगे. बिकॉज वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है वो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि वो आपके सिलेबस में इसमें मेंशन नहीं है IGCSE में. सो वी विल एक्सक्लूड इट फॉर दिस सब्जेक्ट. Now, what does parallax error mean? Now, parallax error ये है कि आपके पास सबसे पहले ये एक मेथड है. यूजुअली we will use these two ways to measure the length to read the reading. फॉर एग्जाम्पल इस वे से आप देख सकते हैं और इस वे से आप देख सकते हैं. सो ये दोनों मेथड जो हैं ये गलत हैं, बिकॉज अगर आपने एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी जो एंगल है जिस जहाँ से आपने व्यू करना है वो दिस शुड बी लाइक परपेंडिकुलरली. वी हैव टू पोजिशन आई परपेंडिकुलर एट द मार्क ऑफ ऑन द स्केल टू अवॉइड द पैरालेक्स एरर. पैरालेक्स एरर यही है कि जब आप रीडिंग लेने का जो एंगल है उसकी वजह से अगर आपकी रीडिंग डिफरेंट नज़र आ रही होगी, ये एरर 0.1 का इस वक्त आ रहा है, तो इट इज़ बिकॉज
oscillation. Now, after this, we can measure the time using the pendulum clock, and gravitational potential energy from the descending mass is used to keep the pendulum swinging. In clocks, what are the wound up? This energy is stored. Actually, the thing is that in this way, in this pendulum clock, we can also, you can say that ये टाइम मेजरमेंट करने के लिए ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है. देन वी हैव द वॉच, और ये इसकी सारी मेन जो पॉइंट्स हैं वो इसके ये हैं कि वॉच को भी हम यूज़ करके टाइम को मेजर कर सकते हैं. देन वी कैन यूज़ द स्टॉप वॉच. नाउ स्टॉप वॉच मेजर्स शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम. There are two types of stopwatch: digital stopwatch, analog stopwatch. और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और एनालॉग स्टॉप वॉच जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू दी डिजिटल स्टॉप वॉच. Now error occurs in measuring time. If digital stopwatch is used to time a race, should not record time to the nearest 0.01 second, बिकॉज इसमें डिपेंड ऑल्सो ये कर रहा होता है कि आपका रिएक्शन टाइम क्या है. फ्यू हंड्रेड ऑफ सेकेंड भी अगर आपका रिएक्शन टाइम डिले है तो फिर उसमें आपके पास आपकी रीडिंग में एरर आ सकता है. और एनालॉग स्टॉप वॉच वुड बी जस्ट एज यूजफुल, उसको आप यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द फ्यू की कॉन्सेप्ट इसमें अब हमने क्या क्या चीज़ें देखें कि मीटर रूलर एंड हाफ मीटर रूल are used to measure the length accurately to 0.1 centimeter. And then we have discussed the parallax error. It is due to the incorrect positioning of the eye, object not being at the same level as the marking on the scale. Then zero error is due to the instrument that do not read exactly zero when there is nothing being measured. The time for one complete swing of a pendulum is called its period of oscillation. इसके फिनोमिना को अगर आप कहेंगे, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, कि इसके फिनोमिना को भी अगर आप कहेंगे तो वो हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे. As the length of the pendulum increases, the period of oscillation will also be increased. Now, this is basically the summary of this topic, physical quantities. Now, initially we have discussed that physical quantities are made up of numerical values and suitable units, like 10 meter for length. Now 10 is the numerical value, and meter is the unit. Then we have discussed the second this was the first portion. Then we have discussed the second portion, that physical quantities includes base quantities and derived quantities, such as these are the base quantities. We have discussed this thing also. And then measurement. We have discussed that the base quantities of the SI units will be used for the measurement, like length and time. And then we have discussed that it has prefixes. In the next class we will discuss this portion, that scalar and vector. And other than this, we have discussed it as a whole, that how to measure the length and how to
है।